दोस्तों आज की ये जो क्लास है कीबोर्ड मास्टर बनने की है, यानी आज आप बनने वाले हैं कीबोर्ड मास्टर। अगर आपको कीबोर्ड नहीं चलाने जानते हैं तो आज इस कंप्लीट वीडियो में आपको बताएंगे। आप 10 मिनट ओनली वीडियो को वॉचिंग करिएगा, आपको कंप्लीट कीबोर्ड के बारे में सारे जानकारी बता देंगे और आप बन सकते हैं कीबोर्ड मास्टर। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको बार बार रिपीट होता होगा कि कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं और उन सारे बटन का क्या काम होता है, और साथ में ये भी आप जानते होंगे कि अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, यानी जो हमारा कीबोर्ड है अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। और साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें बहुत सारे बटन भी लगे रहते हैं और इनका काम अलग अलग होता है। और यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है कीबोर्ड में कितने बटन लगे रहते हैं। देखिए, अगर नॉर्मल बेसिक तरीके से बात करें कि कीबोर्ड जो हमारे होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, यानी कई टाइप का मतलब होता है कि एक नॉर्मल होता है, जैसे आप कोई कंप्यूटर संस्था में गए हैं तो वहाँ पे जो आपको कीबोर्ड मिलता है वो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, यानी नॉर्मल यूज के लिए होता है। और आप देखे होंगे कि जो सिंगर होते हैं यानी स्टूडियो जो होता है उसमें अलग कीबोर्ड होता है जिसको कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और भी बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं, जैसे एक होता है वायरलेस कीबोर्ड। तो ये सारे आपको पता होगा। अगर आप इन सब का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा कंप्लीट, आप उसमें डिटेल में उसको डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कीबोर्ड से ही रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए बताते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है पॉइंट, कीबोर्ड में कितने की लगे रहते हैं। देखिए, जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 103 से या 4 बटन लगे रहते हैं, यानी 103 और 104 बटन लगी होती हैं बेसिक तरीके से जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे कीबोर्ड है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट यहाँ पे हमारा कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमारे जितने बटन लगी रहती हैं ये लगभग 103 से 104 बटन लगी रहती हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा कीबोर्ड है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, यानी अलग अलग भाग में डिवाइड है। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से भाग में यहाँ पे डिवाइड है। तो चलिए यहाँ पे पहला जो हमारा भाग आता है, यहाँ पे हमारा आता है पहला फंक्शन की। देखिए यह फोन से लेके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे F1 से लेके F12 तक होता है, ये होता है हमारा फंक्शन की। फंक्शन की का काम होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करना, फंक्शन करना, यानी कुछ एडवांस चीजें। तो ये होता है आपका फंक्शन की। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है आपका अल्फा की, यानी अल्फा की का मतलब होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जितने की दिखते हैं ये सारे होते हैं आपका अल्फा की, जिसमें आपका एक तरीके से अल्फा न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। अब न्यूमेरिक क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर भी टाइप हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 0, इसलिए हमें इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें एक पार्ट और है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो की है, देखिए यहाँ से ए से लेके यहाँ पे ABCDEFZ तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट की। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे साथ कुछ यहाँ पे कंट्रोल की विधियाँ हैं, यानी कंट्रोल करने का काम करते हैं। चलिए इन सबको अलग अलग आपको दिखाते हैं। और इसमें एक पार्ट और है, आपको इस साइड थोड़ा सा स्क्रॉल कर बताते हैं। ये जितने यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहे हैं ये सारे हमारे कंट्रोल पार्ट हैं, यानी जितने हमारे कोई भी मैटर दिखे रहते हैं उसको कंट्रोल करता है। इन सब का काम भी अभी कुछ देर में आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4th नंबर पे आता है नंबर की, यानी नंबर की का जिसको नमकी भी कहते हैं। इसमें आप कोई भी नंबर वगैरह टाइप इजी तरीके से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको एक लाइट दिख रही होगी यहाँ पे, ये लाइट का काम है अलग अलग जगह पे काम करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक कर यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए पहला जो हमारा की आता है एस्केप की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कीबोर्ड में एस्केप की है। इसका क्या काम होता है? इसका काम तब होता है जब आप कोई ऐसे कार्य करें और आपको एक स्टेप पीछे जाना है, यानी बैक करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, क्योंकि ये बहुत कम काम करता है, क्योंकि जब आप इसका कोई ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं तब उसका एस्केप का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं, अगर आप MS ऑफिस में पावर पॉइंट यूज करते हैं तो आप इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं,
यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आपको पता होगा कि अलग अलग शॉर्टकट की होते हैं। जैसे यहाँ पे एक शॉर्टकट इसमें अंदर और आते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसमें एक शॉर्टकट आता है F5। देखिए एस्केप और F5 ये दोनों समझिए एक साथ काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा पावर पॉइंट है और यहाँ पे जैसे कीबोर्ड से क्या करेंगे कि F5 प्रेस करेंगे यानी फंक्शन 5, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन ऑन हो गया। अगर हम चाहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख रहा है इसको हम करना चाहते हैं क्लोज, तो इसको क्लोज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से अपने कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं कि आप इसके बटन यहाँ पे जैसे दबाएंगे, यहाँ पे लिखा भी है इनटू स्लाइड। जैसे अगर आप नॉर्मल तरीके से इसके बटन जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे, जैसे हम कीबोर्ड से इसके बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है कि यहाँ से हट जाता है यानी बैक आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि एस्केप की का बिल्कुल इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यहीं पे दोनों क्लियर हो गया होगा, एस्केप बटन और F5। देखिए F5 का एक जगह और यूज है। अगर आप क्या करते हैं कि नॉर्मल तरीके से अगर अपने पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये हमारा विंडो यहाँ पे डेस्कटॉप है और हम चाहते हैं कि रिफ्रेश करना, तो आप क्या करते हैं कि राइट बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो आपका जो रिफ्रेश इजी तरीके से हो जाता है। देखिए हल्का सा ब्लिंक हुआ, एक बार और आपको दिखाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिफ्रेश हो गया। लेकिन अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे F5 दिया है, इसके माध्यम से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए जैसे हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे और देखिए हम इसको कर्सर को यहीं पे होल्ड किए जैसे करेंगे तो हल्का से यहाँ पे क्या होगा आपका देखिए ब्लिंक हुआ, यानी हमारा रिफ्रेश का काम किया। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो एस्केप है और F5। उसके बाद यहाँ पे F1 आता है कि जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। F1 जो कि होता है एक तरीके से हेल्प के लिए यूज होता है। जैसे अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम MS वर्ड में ओपन किए हैं और अपने कीबोर्ड से क्या करते हैं कि F1 जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हेल्प विंडो ओपन आ जाएगा। आप इससे कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो काम नहीं हो रहा है तो आप इजी तरीके से सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नेटवर्क रहना जरूरी यानी डेटा रहना जरूरी है, तभी यहाँ पे चलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा F1 किस लिए काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है आपका F2। देखिए F2 का दो जगह यूज होता है। पहला F2 का यूज होता है अगर आपके पास कोई ऐसा फोल्डर फाइल या आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसका फाइल नेम चेंज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हमारा PDF है, इसको हम क्या करना चाहते हैं दूसरा नाम देना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करिए, यहाँ पे इसका रीनेम हो जाएगा। यहाँ पे हम नाम टाइप कर देते हैं, आपका यहाँ पे कोई भी नेम टाइप कर देते हैं। जैसे डेटा हमने टाइप किया, बाहर क्लिक किया तो ये देखिए इजी तरीके से इसका नेम चेंज हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा F2। इसका भी अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य, जैसे अगर आप एक्सेल चला रहे हैं तो उसमें अलग काम करता है, यानी फंक्शन जितने रहते हैं सारा फार्मूला बार यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला आता है F3। देखिए F3 का भी अलग अलग काम होता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से देखना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि इसमें वर्ड में आइए और F3 जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मोड़ा कुछ जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग है आपका चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका F3। उसके बाद यहाँ पे आता है F4। देखिए F4 का काम क्या होता है कि आप ज़्यादातर यूज भी किए होंगे। F4 का काम आता है दो जगह। F4 का पहला काम आता है कि अगर अपने कंप्यूटर को आप शट डाउन करना चाहते हैं तब F4 का यूज कर सकते हैं, या आप नॉर्मल तरीके से ऐसे कोई जैसे एक्सेल में काम कर रहे हैं या MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। जैसे F4 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे प्रेस करते Alt F4 तो यहाँ पे आपका शटडाउन का ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये काम होता है आपका F4। और भी जगह पे इसका यूज आप कर सकते हैं F4 का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है F6। देखिए F6 का यूज होता है एक्सेल में, ज़्यादातर आप यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेल में आप काम कर रहे हैं तो F6 का यूज आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है F7। F7 का आप तब यूज करेंगे जब आपको कोई स्पेलिंग वगैरह चेक करना है, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो यहाँ पे 3 और दिए 4, इनका भी अलग अलग सेम उसी तरीके से काम होता है। जैसे F12 का अगर प्रेस करेंगे तो इससे अपने फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, यानी उसको दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं।
तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से हमारे सिंबल की और न्यूमेरिक की दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे कामा दिया है, उसके बाद यहाँ पे 1 दिया है, एक्सक्लेमेशन दिया है, 2 दिया, @ दिया, इसका अलग अलग काम होता है। चलिए इन थोड़ा से इनके बारे में भी हम यूज कर आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज करना है। पहले जान लीजिए इसका यूज कैसे किया जाता है। इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि शिफ्ट बटन को आपको होल्ड करना होगा और जो आपको ऊपर वाला लिखना है इसको दबा कर रखना है। और उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको @ लगाना है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको शिफ्ट बटन को प्रेस कर कर रखना है, छोड़ना नहीं है। और जैसे आप 2 प्रेस करेंगे, 2 वाली बटन, तो आपका @ आ जाएगा। चलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। मान लीजिए इसमें हम आते हैं और हमें क्या करना है कि नॉर्मल तरीके से यहाँ पे हम 2 प्रेस करते हैं, जो यहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक में है, इसमें क्लिक करते हैं तो 2 आता है। लेकिन देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं शिफ्ट के साथ, यहाँ पे हम 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं @ आ गया। यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे आपका @ आ गया। उसी तरीके से आप शिफ्ट के साथ जितने यहाँ पे हैं सारे आप यूज कर सकते हैं। ऊपर के सारे यहाँ पे देखिए इजी तरीके से आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट नहीं होल्ड करेंगे तो नॉर्मल तरीके से जितने भी यहाँ पे नंबर हैं, देखिए सारा नंबर वगैरह यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं सेम यही चीज़ है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इस वाले जो यहाँ पे कीबोर्ड है, ऊपर जो दिया है यानी शिफ्ट के साथ काम करेगा, नीचे विदाउट शिफ्ट के साथ काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैब। देखिए टैब का यूज बहुत ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको माउस टच करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कैसे, मान लीजिए हम क्या करते हैं कि आते हैं डेस्कटॉप पे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्पेस दें, तो स्पेस का मतलब होता है कि गैपिंग। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप हो, तो आप कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको गैपिंग मिलता चला जाएगा। इसका काम एक जगह और यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे आप डेस्कटॉप पे आए हैं और आप चाहते हैं कि आपका माउस अचानक से खराब हो गया और आप कीबोर्ड से काम करना चाहते हैं, तब भी आप टैब का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड हो गया। आप कोई भी काम कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से, बस एक बार टैब प्रेस करेंगे। जैसे हमें क्या करना है कि कोई भी फाइल में जाना है या कोई भी चीज़ ओपन करना है तो बस टैब बटन प्रेस करिए और एरो से आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ही जो कीबोर्ड वाला ऑप्शन है, देखिए हम यहाँ पे आए और यहाँ से आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, इजी तरीके से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओपन हो गया। तो आपको टैब बटन का भी समझ में आ गया होगा कैसे काम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन और आता है कैप्स लॉक। देखिए कैप्स लॉक का नॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है अपने जो भी लेटर लिखते हैं उसको स्मॉल में या कैपिटल में करने के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं कैसे आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको सारे लेटर जो है कैपिटल में लिखना है तो आपको कैप्स लॉक पे जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे दिख रहा है लाइट, यहाँ पे जलने लगेगा और उसके बाद सारा लेटर जो है कैपिटल में लिखा गया। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है कि नॉर्मल तरीके से इसको पहले यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए हम नॉर्मल तरीके से ऐसे ही लिख रहे हैं कोई भी मैसेज, और हम चाहते हैं कि जितने मैसेज लिखे सब बड़े में लिखा है, तो आपको कैप्स लॉक बटन प्रेस करना है। देखिए हमने प्रेस कर दिया। अब कोई भी आप लिखेंगे तो सारे यहाँ पे बड़े में लिखाएगा। अगर आप क्या करते हैं कैप्स लॉक को बंद कर देंगे तो छोटे में लिखाएगा। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आप इसमें एक बटन और दिया रहता है, आपको अभी बता देते हैं शिफ्ट वाला। अगर आप शिफ्ट बटन दबाकर और कैप्स लॉक ऑन है तो आपका उल्टा अपोजिट काम करेगा। जैसे यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन है, यहाँ पे लाइट जल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल लेटर में लिखना, तो अगर आप शिफ्ट दबाकर लिखेंगे इसको, क्योंकि शिफ्ट भी उसी तरीके से काम करता है अलग ऑप्शन के साथ, तो आप शिफ्ट बटन जैसे दबाएंगे तो एक उसी का अपोजिट कर देगा। यानी कैप्स लॉक ऑन है तो बड़ा होगा, लेकिन शिफ्ट दबा देंगे तो छोटा आ जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अभी फिलहाल में हमारा कैप्स लॉक ऑन है। यहाँ पे जैसे कैप्स लॉक ऑन है, पहले देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी मैटर टाइप कर देते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ टाइप करें तो अभी देखिए स्मॉल में कैप्स लॉक हम कीबोर्ड से ऑन कर दिए। अब देखिए सारे कैपिटल में लिखा रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन है, लेकिन कीबोर्ड से हम शिफ्ट बटन दबाकर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा स्मॉल में लिखा जा रहा है, जो कि हम शिफ्ट बटन होल्ड कर रखे हैं। तो ये काम होता है आपका, ये जितने यहाँ पे दिए हैं टैब, कैप्स लॉक और शिफ्ट।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन और आता है कंट्रोल। देखिए जो कंट्रोल बटन होता है इसका काम बहुत ज़्यादातर यूज होता है दूसरे बटन के साथ। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी फाइल को क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल बटन दबा कर रखना है। और आप मान लीजिए सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करिए। कंट्रोल ए प्लस का मतलब है कि दोनों साथ, जैसे देखिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सारा देखिए इस तरीके से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल बटन किस तरीके से काम करता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे अगर किसी फाइल को सेव करना है या आप उसको कॉपी करना है तो सारा कंट्रोल का ही काम है, बिल्कुल ईजी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन और आता है विंडो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको यहाँ पे दिखता है विंडो, सेम वही चीज़ है। अगर आप कीबोर्ड से जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ये होता है आपका विंडो। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ईजी तरीके से आ गया विंडो। तो इससे आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्या करना चाहते हैं, विंडो बटन से आप कोई ऐसे भी परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, मान लीजिए विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो इससे रन कमांड ओपन होगा। जैसे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हम आते हैं और विंडो प्लस आर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रन कमांड आएगा। और यहाँ से भी आप कोई भी फाइल को सर्च कर जैसे हमें नोट पैड ओपन करना है, चाहे वर्ड पैड ओपन करना है, चाहे पेंट ओपन करना है, तो आप नॉर्मल तरीके से डालेंगे, ईजी तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे हम नोट पैड ओपन करना है तो इसमें हम डालेंगे नोट पैड और इंटर हिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका नोट पैड ईजी तरीके से ओपन हो गया। तो ये काम होता है आपका विंडो बटन का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है आपका अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब है कि आपका जो भी ABCD है इसका अलग अलग काम होता है। जो भी आप मैटर ये सारे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी आप चीज़ें लिखते हैं ये सारे अल्फ़ाबेट की होते हैं, आप देख सकते हैं। इसका यूज कर आप कोई भी पैराग्राफ या चाहे टेक्स्ट आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ और भी की मिल रहे हैं। यहाँ पे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे आपका ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये सारे अलग अलग हैं। इनका भी काम आपको समझना चाहिए। ऊपर जो रहेगा आपका वो शिफ्ट के साथ काम करता है और नीचे जो रहेगा विदाउट शिफ्ट के साथ करता है। और ये होता है आपका यहाँ पे ईजी तरीके से बैक स्लैश, उसके बाद एक्सक्लेमेशन, उनका भी अलग अलग काम है। यहाँ पे देखिए @ है, ग्रेटर देन है, कामा है। और यहाँ पे देखिए आपको इस साइड भी शिफ्ट बटन मिल जाएगा और कंट्रोल बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अगर आपको कीबोर्ड से रिफ्रेश करना है, यानी जैसे आप माउस से करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिखाते हैं, माउस से आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो ऐसा बॉक्स आता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड से ऐसा बॉक्स लाना, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको कीबोर्ड में एक ऐसा की बना होगा, आप उसका यूज कर ईजी तरीके से ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया है इस पर क्लिक कर आप ला सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। हमारे कीबोर्ड में यहाँ पे ऐसा बना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए बॉक्स ईजी तरीके से यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये सारे भी आप क्या, इस की से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे काम कर रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा अल्ट आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट भी है। ये भी किसी दूसरे की के साथ काम करता है। अल्ट जैसे आप क्या करते हैं कि अगर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि नॉर्मल तरीके से अल्ट और F4 प्रेस करते हैं और आपका ईजी तरीके से कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। तो अल्ट आप बटन प्रेस करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए अल्ट और F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा शट डाउन आ गया। और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं इस वाले बटन से। उसके बाद यहाँ पे आता है इंटर बटन। इंटर बटन का यूज तब किया जाता है जब आप कोई भी मैटर लिखे हैं उसको नीचे आना या उसको ओपन करना है तब करते हैं। जैसे यहाँ पे इसके नीचे लिखना है तो आप इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आप इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही है, मान लीजिए कोई फाइल है, मान लीजिए फोटो है, इसको हमें ओपन नहीं करने आ रहा है, तो अगर इसको आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो फाइल है बिल्कुल इजी तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम हैंग कर रहा है तभी इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कुछ कंट्रोलर की। कंट्रोलर की का मतलब होता है कि हमारे पेज पे कुछ कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे इसमें हमारा पहला आता है आपका प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं इसका प्रिंट आउट ले लें तो आप इसकी का यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक का तब यूज करते हैं जब आपका एक्सेल में ऐसे कोई काम कर रहे हैं और
उस जो भी आप कॉलम लिए उसको आप होल्ड करना चाहते हैं स्क्रॉल। तो दोस्तों इस की से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका जैसे एक्सेल में काम कर रहे हैं, अगर आपका कॉलम को उसको यानी स्क्रॉल नहीं करना है, इसको लॉक करना है कि आप जो भी चीज़ें लिखे वो सेम वहीं पे होल्ड रहे, तो इसके लिए आप स्क्रॉल लॉक यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद कुछ हम डेटा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम ओपन करते हैं और इसमें हम कुछ क्या करते हैं, डेटा टाइप कर देते हैं। मान लीजिए इसमें हम कुछ भी डेटा इजी तरीके से टाइप कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने टाइप कर दिया और यहाँ पे नंबर वगैरह टाइप कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है ये वाला, इसको हम यहीं पे लॉक कर दें। तो आप कीबोर्ड से क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इजी तरीके से स्क्रॉल बटन दबाएंगे और अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पे दिया रहेगा बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये सारे देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप स्क्रॉल बटन प्रेस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है स्क्रॉल लॉक, नीचे आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब अगर आप क्या करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इस तरीके से लेके जाएंगे तो आपका इजी तरीके से यहाँ पे होल्ड रहेगा। देख सकते हैं आपका ये जो आपको यहाँ पे देखना है कॉलम, यानी कॉलम जो है वो यहीं पे फिक्स हो गया है। आप कहीं पे जाइए उससे मतलब नहीं है, आपका यहाँ पे जो कॉलम है सेम वहीं पे रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स हो गया है। तो ये काम होता है आपका स्क्रॉल लॉक का। नहीं तो नॉर्मल अगर हम स्क्रॉल लॉक हटा देते हैं तो आपका क्या होगा कि आपका जो अगर कर्सर जाएगा तो इस तरीके से आपका भी कॉलम स्क्रॉल होता जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए हमारे पास नेक्स्ट आता है इसमें पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक का यूज तब करते हैं जब आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा टास्क आप पूरा करें, उसको रोकना है तो आप कर सकते हैं। जैसे विंडो आर प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं CMD, इंटर करते हैं। इसमें आपको एक कमांड ट्राई करते हैं TREE कर जैसे इंटर हिट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एक कमांड चलेगा। जल्दी इसको रोकना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल दबाकर आप पॉज ब्रेक का यूज कर यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा होल्ड है यानी रुका हुआ है। इसको जैसे आप छोड़ेंगे यहाँ पे आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम होता है आपका एक तरीके से पुश ब्रेक का। तो आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि कहाँ पे यूज किया जाता है इसका। उसके बाद यहाँ पे आता है इंसर्ट। अगर आप कोई भी चीज़ लाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ जैसे फोटो वगैरह है, आप उसको लाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट बटन का यूज कर सकते हैं। होम बटन का यूज तब किया जाता है जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं और हम चाहते हैं कि डायरेक्ट ये जो हम टेक्स्ट हैं शुरू से लिखें, तो आप कीबोर्ड से होम बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। आप कर्सर पे फोकस करिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम हैं और देखिए जैसे हम होम बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आगे आ जाएगा। आप यहाँ से कुछ टाइप कर सकते हैं। तो ये होता है आपका होम बटन का काम। उसी तरीके से पेज अप का मतलब होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे पेज है, मान लीजिए इसमें बहुत सारे पेज है, अगर आप ऊपर नीचे जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पेज अप और यहाँ पे पेज डाउन का भी आप सेम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेज डाउन दिया है, ये दोनों साथ में काम करते हैं। पेज का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब है नीचे। मान लीजिए यहाँ पे हमें ऊपर नीचे करना है तो पेज नीचे का जाएगा और यहाँ पे आप करेंगे तो ऊपर आएगा। आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला आता है डिलीट। डिलीट का काम होता है कि अगर आप कोई भी मैटर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसको हमने किया सिलेक्ट और इतना एरिया को हम करना चाहते हैं डिलीट, तो आप कीबोर्ड से डिलीट बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा यानी हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला आता है यहाँ पे एरो की। देखिए एरो की का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एरो की का मान लीजिए आज यहाँ पे इस वाले कॉलम में है और चाहते हैं कि यहाँ पे है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एरो की से आप इजी तरीके से ऊपर नीचे साइड में लेफ्ट राइट आप इजी तरीके से आप कहीं पे भी आप जा सकते हैं कीबोर्ड से। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं और ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे आ जाएगा उसी तरीके से काम करेगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है एरो की का काम। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बटन और यहाँ पे बचता है स्पेस बार। इसको बोलते हैं स्पेस बार। स्पेस बार का काम होता है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से स्पेस देना चाहते हैं इन दोनों के बीच में तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बटन होती है कीबोर्ड में, इस तरीके से आप दबाएंगे तो आपका देखिए स्पेस हल्का हल्का यहाँ पे देता चला जाएगा। या तो आप टाइप बटन भी प्रेस करके कर सकते हैं, लेकिन स्पेस से क्या होगा, आपकी जितनी ज़रूरत होगी उतनी ज़रूरतों को यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन और आता है आपका बैक स्पेस।
देखिए जो बैक स्पेस होता है इसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट को धीरे धीरे एक एक कर कर डिलीट करना। जैसे यहाँ पे अगर आपको इन सारे टेक्स्ट को डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका धीरे धीरे मैटर यहाँ पे डिलीट हो रहा है। अगर आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो ऐसे सेलेक्ट करिए और बस बैक स्पेस दबाइए, तभी यहाँ पे सारा डिलीट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और चलते हैं यहाँ पे नंबर की। देखिए जो नंबर की होता है इसमें दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। नंबर की में एक और सिस्टम है। अगर ये वाला जो बटन दिया है नम लॉक, अगर ये क्या है बंद है, अगर बंद रहेगा तो आपका जो यहाँ पे 8 पे और 6 पे और यहाँ पे 4 पे और यहाँ पे 2 पे ये सारे जितने की दिए हैं ये सारे काम करने लगेंगे। यानी एरो की करने लगेगा, यहाँ पे करने लगेगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पेज अप भी करेगा और पेज डाउन भी करेगा। यानी अगर आपका नम लॉक यहाँ पे इजी तरीके से क्या है बंद है, अगर ये चालू है तो आपका जितना नंबर है ये सारे काम करना लगेगा। यानी जितने भी आपके नंबर है ये सारे काम करने लगेंगे। उसके बाद ये होता है आपका माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन का, ये आपका प्लस का, ये है इंटर, यानी आप इसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ से भी। और ये है आपका डिलीट का भी यूज कर सकते हैं या डॉट भी लगा सकते हैं। और ये है आपका 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक बटन और बच रहा है, ये देखिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आता है। अगर आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज किए होंगे तो ये अलग से होता है आपका आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे जितने हमारे कीबोर्ड थे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी इस वीडियो में तो आप जरूर कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका भी एक लाइक जरूर बनता है। चलिए आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।